सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों के दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरी मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल सांचे दरबार की जय। बोल नंदपुर वासी भगवान की जय। कल्याण का मार्ग। नानक आखे रे मना, सुनिए सीख सही, लेखा रबू मांगिसिया, बैठी कड़ी वही। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, हे मन सुनिए सीख सही, अर्थात सही सीख सही शिक्षा को सुन कि इस संसार में आकर जीवात्मा ने जो जो कर्म कमाए उनका बही खाता यहीं से आगे जाने पर परमात्मा मांगेगा और एक एक श्वास का हिसाब करेगा कि श्वासों की पूंजी का सदुपयोग किया या दुरुपयोग। क्योंकि महापुरुष ही जीवात्मा के सच्चे मित्र होते हैं तो वे उसे सावधान भी करते हैं, चेतावनी भी देते हैं और कल्याण का मार्ग भी दर्शाते हैं। जैसा कि सतपुरुष श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी उपरोक्त वाणी में जीव को सावधान करते हुए कथन किया है कि इस संसार में आकर जीवात्मा ने जो जो कर्म कमाए उनका बही खाता यहाँ से आगे जाने पर परमात्मा मांगेगा। फिर यह चेतावनी दी कि वह एक एक श्वास का हिसाब करेगा कि श्वासों की पूंजी का सदुपयोग किया या दुरुपयोग। और जीव के कल्याण का मार्ग तो महापुरुषों ने वाणी के आरंभ में ही बताया कि सुनिए सीख सही, अर्थात सही सीख सही शिक्षा को सुन। यहाँ विचार करने की बात, सही सीख पानी सही शिक्षा क्या है? यह तो सभी जानते हैं कि जिस प्रकार लौकिक शिक्षा को प्राप्त करने के लिए उस क्षेत्र में प्राणगत शिक्षक के संपर्क में जाना पड़ता है, उसके कथानुसार शिक्षा को ग्रहण करने पर ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। उसी प्रकार आत्म कल्याण के अभिलाषी के लिए यह आवश्यक है कि वह आध्यात्मिक क्षेत्र में प्राणगत पूर्ण सतगुरु की शरण संगति में पहुँचे। उनके मार्गदर्शन में चलकर अर्थात उनके सदुपदेशों पर आचरण करने से ही आत्मज्ञान की उपलब्धि होती है। जैसे जो विद्यार्थी अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पाठ को एकाग्रचित्त होकर कंठग्रस्त करता है, समझता है, परीक्षा में वही उत्तीर्ण होता है और अध्यापक की प्रसन्नता का पात्र बनता है। ठीक उसी प्रकार जो गुरुमुख अपने सतगुरु पर पूर्ण आस्था रखकर उनके वचनों को श्रेयधार्य करता है, सतगुरु भी अपना कृपा भार वरद हस्त रखकर उसे आध्यात्मिक संपदा से भरपूर कर देते हैं। कहने का भाव यह है कि जो उपदेश सतगुरु देते हैं, जो मार्ग वे दर्शाते हैं, जो वचन वे फरमाते हैं, गुरुमुख के लिए वही सही शिक्षा होती है और उस पर आचरण करने से अवश्य ही उसका कल्याण होता है। जैसे श्री गुरु महिमा में कथन किया है, सतगुरु वचन से उपजे ज्ञाना, बीसो बिस्वे हो कल्याणा। सतगुरु वचन की पालना करने से ज्ञान की उपलब्धि होती है और तब सही मार्ग पर चलने से जीवात्मा का बीसों बिस्वे अर्थात निश्चय ही कल्याण होता है। पुरातन काल में महापुरुषों ने जो मार्ग दर्शाया उस पर चलने से कल्याण हुआ और अब वर्तमान में इस समय के महापुरुष जो मार्ग दर्शा रहे हैं उसी पर चलने से कल्याण निश्चित है। समय समय पर होता है, समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। श्री परम हंस अध्यात्म मत के शाश्वत ज्योति स्तंभ श्री श्री 108 श्री परम संत सतगुरु देवदाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने
जीवात्मा के कल्याण का मार्ग दर्शाते हुए इस प्रकार वचन उच्चारण किए हैं। श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान श्रद्धा सहित सेवन करे, निश्चय हो कल्याण। पूजा के फूल श्री गुरु महिमा। इन नियमों की पालना महापुरुष वर्तमान समय से भी गुरुमुखों से नित्य प्रति करवा रहे हैं और इनमें पहला नियम श्री आरती पूजा इस विषय में कथन किया है कि आरती पूजा नित करे, श्रद्धा पुष्प चढ़ाए, सतगुरु कृपा कष्टांग से मुँह मांगा फल पाए। आनंद वाणी संग्रह। श्री आरती पूजा के संदर्भ में एक भजन के माध्यम से बहुत ही सुंदर वर्णन इस प्रकार है। श्री आरती पूजा होती है जिस घर में मेरे सतगुरु रोज आते हैं, वहाँ सतनाम की ज्योति जलती है। जिस घर में मेरे सतगुरु रोज आते हैं, वहाँ सुंदर छवियों का दर्शन करते हैं, जो मस्तक श्रद्धा से चरणों में रखते हैं, जो शाम सवेरे ज्योत जगाते घर मंदिर में भक्त बुलाते हैं, मेरे सतगुरु जी वहाँ आते हैं। श्री आरती पूजा जो नित्य करते हैं, नियम का पालन हितचित से जो करते हैं, घर में भक्ति का रंग भरते हैं, गुरुमुखों को सुख पहुँचाते हैं, मेरे सतगुरु जी आते हैं वहाँ। झोली भरते सभी की श्री सतगुरु जी, करते अभिलाषा पूरी सबकी, हृदय की भक्ति का वर मांगे जो, देने ऐसे गुरुमुख को मेरे सतगुरु जी आते हैं। भवरे चरण कमल के तुम बन जाओ, दासा गुण सतगुरु के मिल सब गाओ, चरणों से जोड़ अपना मन, देने उसको सुंदर दर्शन, मेरे सतगुरु जी आते हैं। श्री आरती पूजा होती है जिस घर में मेरे सतगुरु रोज आते, वहाँ सतनाम की ज्योति जगती है। जिस घर में मेरे सतगुरु जी रोज आते हैं, वहाँ ये शब्द अनुभवी और यही वास्तविक है। गुरुमुख जन स्वयं निहारते हैं कि श्री आरती पूजा के समय श्री सतगुरुदेव जी महाराज स्थूल अथवा सूक्ष्म स्वरूप में अवश्य ही विराजमान होते हैं और अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।